मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स। देखिए कैसे हम आसानी से 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीपल निकाल सकते हैं। टाइम आपका मुश्किल से 30 सेकंड टू 40 सेकंड लगेगा अगर आपका लॉजिक क्लियर हो गया तो। लॉजिकली सीखने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक बार अगर प्रैक्टिस के आप आदी हो जाते हैं तो आपको ये कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म काम आएगा। देखिए कैसे, एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं 12 इंटू 43। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर 1 से, फिर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और 1 से। वैदिक मैथ्स का पार्ट जो है ये देखिए कैसे इसमें करेंगे हम। इसमें 2 इंटू 3 करेंगे, ये हमने एरो से दिखाया है, तो इनका मल्टीपल होगा 6। ओके, ये 6, यही 6 यहाँ पे लिखेंगे तो पहला डिजिट हमारे आंसर का हुआ 6। अब ये 1 इंटू 3 यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे और इधर से भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, दोनों क्रॉस मल्टीपल करेंगे और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको हम सेकंड डिजिट के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे, 1 इंटू 3, 3 हुआ, 2 इंटू 2, ये हम एरो दिखा रहे हैं, ये हो गया 4। तो दोनों को हमने ऐड किया तो ये हो गया 7। तो 7 यहाँ पर हमारा आएगा आंसर, सेकंड डिजिट इसका होगा आंसर का 7। अब फाइनली जैसे कि हमने ये पहले ये लास्ट के डिजिट किया था, फिर क्रॉस मल्टीपल हमने किया, अब अगेन इधर के लास्ट के डिजिट को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो यही 2 इसका, तो आंसर हो गया 276। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कैरी ओवर भी आता हो। तो देखिए सेकंड एग्जांपल हमने लिया 45 इंटू 63। प्रोसेस वही है सेम, 5 इंटू 3 हम करेंगे पहले, तो 5 इंटू 3 यानी हो गया 15। ओके, अब 15 में देखिए यहाँ 2 डिजिट है लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट लिखना है, तो 5 का हम 5 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी ओवर होगा। ठीक है, ये 1 हमारा कैरी ओवर हो गया। फिर सेकंड वही प्रोसेस, ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं, तो पहले हमने 4 इंटू 3 किया, तो 4 इंटू 3 हुआ 12, फिर 6 इंटू 5 हम करेंगे, तो 6 इंटू 5 हुआ 30। तो 30 प्लस 12 42। अब आप बोलेंगे कि 30 12 कैसे हम जोड़े, इसमें तो हमें टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं, देखिए सिंपल है जोड़ने का, ऐड करने का तरीका कि 30 और इसके राउंड फिगर को, ये 30 और ये राउंड फिगर 10, तो 30 10 40 प्लस उसके बाद जो बचा हुआ न्यूमेरिकल 2 यानी 42, इसको आपको ओरली जोड़ना है। दोनों को आपने प्लस किया तो ये हो गया आपका 42, लेकिन यहाँ पर एक कैरी ओवर था तो कैरी ओवर को आप ऐड किए तो ये हो गया 43। अब 43 का 3 यहाँ हम लिखेंगे और कैरी ओवर हो जाएगा 4। क्लियर। थर्ड फिर से वही 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24। चलिए देख लेते हैं इसको भी, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। अब 24 के साथ कैरी ओवर भी कुछ बचा है, कैरी ओवर 4 है तो 4 हमको ऐड करना है, तो ये हो गया 28। तो 28, अब तो इसके बाद हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए 28 पूरा का पूरा हम यहाँ लिख देंगे। तो अगर 45 इंटू 63 आप करते हैं तो आपका आंसर होगा 2835। एक और सिंपल डायरेक्ट हम करने की कोशिश करते हैं, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कैसे, ये हमने लिया 23 इंटू 72। तो सबसे पहले 2 इंटू 3 हमने किया तो ये 6 हुआ, इसमें कोई कैरी ओवर नहीं है। फिर 2 इंटू 2 4 और प्लस 7 इंटू 3 21, तो 4 प्लस 21 हो गया 25। 5 हमने लिखा, 2 कैरी ओवर। अब 2 इंटू 7 मतलब 14, 14 प्लस 2 16, तो ये हमारा आंसर हो गया 1656। अब 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो देखिए 312 इंटू 243, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सेम वैसा ही जैसे हमने 2 डिजिट में किया था, 2 इंटू 3 6, इस 6 को हम पहला आंसर लिखेंगे, फिर अगेन क्रॉस लेंगे 1 इंटू 3 और 4 इंटू 2 दोनों का सम करेंगे। तो 1 इंटू 3 हुआ आपका 3 और 2 इंटू 4 हुआ 8। ओके, तो ये हुआ 8 प्लस 3 11, 11 का 1 यहाँ लिखेंगे और 1 बोरो हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर चूंकि 3 डिजिट्स है तो इसमें कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा भी आएंगे। कैसे, अब ये फर्स्ट डिजिट इंटू लास्ट डिजिट प्लस ये फर्स्ट डिजिट इंटू ये लास्ट डिजिट प्लस ये मिडिल टर्म वाला मल्टीप्लिकेशन। देखिए कैसे, 3 इंटू 3 हमने किया तो ये हो गया आपका 9, 2 इंटू 2 हमने किया तो ये हो गया 4, और 1 इंटू अगर हमने 4 किया तो ये हो गया 4। तीनों को अगर हम सम करते हैं तो ये आपका 4 प्लस 9 कितना हो गया 17। लेकिन यहाँ 1 बोरो बचा हुआ था, ये बोरो को हम 1 लेंगे तो ये हो गया 18। तो 18 का 8 हम लिखेंगे और 1 बोरो हो जाएगा। क्लियर। अब अगेन, अब इन दो टर्म का लेंगे
3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हुआ 12, सेम 2 इंटू 1, ये हो गया 2। दोनों को सम कर देंगे तो ये हो गया 14, लेकिन हमारे पास कैरी ओवर था, 1 कैरी ओवर है, 1 को हमने जोड़ा, ये आया 15। 15 का हम 5 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला करेंगे तो लास्ट वाला 3 इंटू 2 यानी 6, 6 प्लस 1 कैरी ओवर था आपके पास, तो ये कैरी ओवर आप जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 7। तो ये 7 आपका यहाँ का डिजिट हो गया। तो फाइनली आंसर हो गया 312 इंटू 243 इज इक्वल टू 75816। नेक्स्ट प्रॉब्लम 517 इंटू 124। अब इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इसकी मल्टीप्लाइकेशन में भी सिर्फ ये सिंबल को आप याद रखिए, इन सिंबल को याद रखिए। आपको बाद में ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस हो जाए। ज़्यादा नहीं, आप दिन में अगर 10 बार भी एक आध प्रॉब्लम करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं और आपकी रूटीन में ये आ जाएगी। आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये करके आप आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं 517 इंटू 124। सबसे पहले हमने लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई किया यानी कि 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 हमने किया तो ये हो गया 28। ठीक है, अब 28 है तो 8 लिखेंगे, 2 कैरी ओवर होगा। अब 1 इंटू 4 और 1 इंटू 4 किया हमने तो 4 आया, और 2 इंटू 7 अगर करेंगे तो 14 आ गया। दोनों को हमने ऐड किया तो हमें मिला 18। अब चूंकि 18 के साथ 2 जुड़ेगा क्योंकि ये 2 यहाँ पर कैरी ओवर है, तो आप 2 को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 20। ओके, तो 20 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी ओवर हो गया। अब अगेन ये क्रॉस करेंगे, 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2। तो चलिए करते हैं। 5 इंटू 4 देखिए ये हो गया 20, 1 इंटू 7 7 और 1 इंटू 2 2। तीनों को हमने ऐड किया तो ये हो गया 29, लेकिन कैरी ओवर यहाँ पर 2 बचा हुआ था, 2 को आप ऐड कर दीजिए तो हो गया 31। 31 का हमने यहाँ पर 1 लिखा और 3 हमारे पास कैरी ओवर बच गया। ठीक है, अब अगेन 2 डिजिट का करेंगे, शुरू के 2 डिजिट का, तो 5 इंटू 2 आपका हुआ 10, 1 इंटू 1 हुआ 1, दोनों को हमने जोड़ लिया 11। 11 में जो कैरी ओवर 3 बचा हुआ था, 3 को हमने जोड़ा तो हमें मिला 14। 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 हमारे पास अभी भी कैरी ओवर बचेगा। अब लास्ट के बचे हमारे पास 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 5, ठीक है, प्लस 1 कैरी ओवर बचा था, 1 को आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 6, यानी फाइनल रिजल्ट आपका 64108।